हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्नों को हम करने वाले हैं। ठीक है। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय के उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो जवाहर नवोदय विद्यालय का सपना देख रहे हैं जाने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि आपको वीडियो को देखना होगा और समझना होगा, और मानसिक योग्यता में 40 क्वेश्चन के 40 सही भी करना होगा। 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, बड़ी बात है इन नंबरों को हासिल करना। ठीक है। क्योंकि जब तक आप मानसिक योग्यता पर आधारित 40 क्वेश्चनों को ठीक से नहीं कर पाओगे तब तक सिलेक्शन की उम्मीद मत करना। इसलिए ध्यान रखना। आगे चलते हैं और क्वेश्चनों को समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, काफ़ी एक पैटर्न बेस आते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने काफ़ी लोगों ने देखा और सराहा, और इस वीडियो को उसी आधार पर हम लेके आए। यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेंगे और इसके 10 भाग रहेंगे। कितने भाग हैं? इसके 10 भाग हैं और 40 क्वेश्चन है। पहले भाग में आपको देखना है भिन्न चित्र का चयन कीजिए। भिन्न भिन्न समझते हो? जो सबसे अलग आकृति हो। इन सब में सबसे अलग आकृति कौन सी है? देखिए, यहाँ पर ये पहली आकृति को देख रहे हैं और दूसरे को देख रहे हैं, और इस चारों आकृति को देखा तो सबसे अलग आकृति इसमें ये सी दिख रही है। कौन सी दिख रही है? सी। क्यों दिख रही है? उसकी वजह देखिए, सभी में कुछ इस तरह की लाइनें खींची हैं या फिर इस तरह की लाइनें खींची हुई हैं। इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में, पर इसमें देखिए कुछ इस तरह की क्रॉसिंग में लाइन खींची हुई है। तो ये सबसे भिन्न आकृति हुई इसमें 3 आकृति किसी तरह से एक पैटर्न को फॉलो करती हैं और एक आकृति सबसे अलग होती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखिए, इससे मैं गोले के आधार पर देखते हैं तो ये गोला, ये तीनों गोले ही गोले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी एक जैसे दिख रहे हैं। पर ये तीर की दिशा देखिए, ये तीर जो है भाई साहब नीचे की तरफ है, यानी गोले से दूर जा रहा है। इसमें भी गोले से दूर जा रहा है तीर, इसमें भी गोले से दूर जा रहा है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सबसे अलग आकृति इसमें दूसरी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें जो तीर है वो गोले की तरफ आ रहा है। ये दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करके करते हैं ना तो और मजा आता है। अब थोड़ा सा और मजा आने वाला है। देखिए, यहाँ पर ये तीर दिख रहा है, यहाँ पर ये तीर अंदर की तरफ है। वो सारे तीर उससे दूर जा रहे हैं। किससे दूर जा रहे हैं? इस गोले से दूर जा रहे हैं। ठीक है। तो ये तीरों के आधार पर ये सबसे भिन्न आकृति कौन सी हो गई? दूसरी वाली। ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चनों को समझना होगा और समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन भी सही होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक आकृति है और ये सभी आकृतियाँ अलग अलग हैं। ये भी आकृति अलग है। बड़ी समस्या हो जाएगी इस तरह से ढूंढने में। तो यहाँ पर देखिए सभी आकृतियाँ खुली हुई हैं। ये मुंह खुला हुआ, देखिए इसका भी खुला हुआ मुंह है और इसमें भी खुला हुआ भाग है, पर ये बंद आकृति है। ठीक है। एक डंडी तो सभी के पास है, इसमें भी, पर सभी आकृतियाँ खुली हुई हैं। देखो, ये डब्लू से बना है, ये उल्टा यू बना हुआ है, यहाँ पे एम से बना हुआ। तो ये सभी की सभी बंद आकृति नहीं, खुली आकृति, पर यहाँ पर ये बंद आकृति है। तो सबसे अलग आकृति कौन सी हुई है? तो ये दूसरा होगा इसके लिए। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, जो कि इस पर आधारित क्वेश्चन अक्सर आते हैं। भी आपके सामने वी, एल और एक्स दे रखा है और यहाँ पे आई भी दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी के सभी क्या है? व्यंजक है। इंग्लिश में स्वर और व्यंजक के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, जैसे कि आपको पता है अंग्रेजी में 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो यहाँ पर देखा, ये आई जो है वो क्या है? स्वर है, और बाकी सब व्यंजन है। तो इस आधार पर देखा जाए तो इसका आंसर कौन सा होगा? चौथा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले पोर्शन में देखते हैं। अगले पोर्शन जो है भाग 2 आ गया, और भाग हमने बताया था इसमें 10 भाग पूछे जाते हैं। कितने भाग पूछे? 10, और 10 में दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में आपको क्या देखना है? समरूप आकृति देखना है, और समरूप आकृति सबसे सरल होती है। ये हम पहले भी आपको बता चुके। समरूप माने क्या होता है? समान आकृति। समान आकृति देखना है कि इसके जैसी आकृति कौन सी है। तो यहाँ पर देखें जाए तो इसके जैसी आकृति दूसरी है। कौन सी है? दूसरी। ठीक है, तीसरी वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने देखा है। तो इस जैसी आकृति कौन सी है? तो इस जैसी आकृति पहली आकृति इसके जैसी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर एकदम सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवें क्वेश्चन में भी पहला आंसर एकदम सही है। इसके जैसी आकृति ये रही है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये सबसे सरल पोर्शन होता है, और इससे क्वेश्चन नंबर 8 में इसके जैसी आकृति यहाँ पर रही है। ठीक है। इनके ऑप्शन ये क्यों कट रहा है? क्योंकि ये लाइन थोड़ा ज़्यादा हो गई और ये तिरछी लाइन है। ये सारी चीज़ें देखा जाए तो सेम आकृति देखना है, तो सेम आकृति सबसे सरल होती है। आप भी देख सकते हो, तो मैच करना है आकृति को। आप अगला पैटर्न देखते हैं। भाग 3 में क्या पूछा जाता है वो देखिए। भाग 3 में देखते हैं। भाग 3 में क्या पूछा जा रहा है? इस पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पर क्या करना है? इस चित्र में जो पैटर्न दे रखा है उस पैटर्न को आपको पूरा करना है। पैटर्न देखते हैं क्या है। पैटर्न को पूरा करने के लिए लुप्त आकृति को बिठाना है। तो यहाँ पर आपके सामने ये आकृति है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन फिट होगा वो देखना है। देखिए, क्या इस ऑप्शन को फिट कर सकते हैं? नहीं भैया, ये ऑप्शन तो इसके लिए ठीक नहीं। क्रॉसिंग चाहिए, कुछ क्रॉसिंग नहीं। एक डब्बा में यहाँ क्रॉसिंग चाहिए, एक डब्बे में क्या चाहिए? क्रॉसिंग चाहिए। तो ये वाला फिट हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर बॉक्स में क्रॉसिंग। अगर इसको हम घुमा के बैठाए ना, इसको घुमा के बैठाए तो यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसके लिए हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा? सारे ऑप्शन कट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको पूरा करें आकृति, कुछ इस तरह की आकृति पूरी होगी, इस तरह का। ठीक है। और इस तरह का यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां ये रहा। यहाँ पर
इसमें क्या होगा देखिए, इसको बड़ा जूम कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जूम करके बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर इस आकृति को पूरा करना है तो यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर गोला बनेगा, ठीक है। गोला बनने के बाद यहाँ पर इस तरह की आकृति और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा आकृति, और इधर पीछे की तरफ भी ये गोला है तो पीछे की तरफ बड़ा गोला है। कौन सा गोला है? बड़ा सा गोला है, और अंदर की तरफ छोटा गोला है। तो इस तरह से देखा जाए तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा आंसर एकदम सही होगा। देखिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसमें उल्टा गोला बना है, कैसे भी नहीं आएगा। इसमें ये आगे वाला बड़ा है और पीछे वाला छोटा है, जबकि देखिए इधर ये पीछे वाला बड़ा और आगे वाला छोटा। तो ये वाला ऑप्शन भी कट होगा, इस वाले कट हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसके लिए? चौथा आंसर एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कटिंग से क्वेश्चन आता है, और कटिंग में देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। आपको क्या करना है, इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या करना है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी और कुछ इस तरह से आकृति कवर हो जाएगी, ठीक है। ये तो इतना पोर्शन हो गया, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। तो आपको क्या दिख रहा है, और ये इस तरह से क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? इसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको घुमा के रखना पड़ेगा, है ना। त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज बनेंगे, इस कोने पे 2 त्रिभुज, ये आकृति इस तरह की होगी। तो ये आंसर इसमें एकदम फिट आ सकता है। और कौन सा आ सकता है? ये वाला है। तो इसमें 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो सही आंसर देखना ये वाला एकदम सही होगा। कौन सा होगा? ये सही होगा, तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैसे भी नहीं होगा। बाहर की तरफ लाइन है तो ये बाहर की तरफ लाइन हो गई और अंदर की तरफ ये से फिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन नंबर 12वां देखना है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर आपको फिट करना है आकृति, तो कुछ इस तरह के बनेगा, इस तरह की आकृति बनेगी, और यहाँ पर इस तरह की ये 2 ब्लॉक बनेंगे, और इसके अंदर एक आकृति बनेगी कुछ इस तरह की, और ये कुछ इस तरह की आकृति बना लेगा। थोड़ा सा गंदा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन आंसर हमारा ढूंढ जाएगा, ठीक। ये बन रहा है। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा फिट होगा? इसके लिए हमारे सामने 2 ऑप्शन हम दिख रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होगा, ये दोनों ही ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। इस दोनों में से एक ऑप्शन टिक करना है, चाहे कौन सा भी कर देते हैं, क्योंकि सेम आकृति है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर टिक कर लेते हैं, ठीक है। ये भी लगा देंगे तो ये सही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मिस्टेक है, क्योंकि सेम ये बिल्कुल एक जैसे, दोनों क्वेश्चन एक जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसलिए आप इसका आंसर पहला भी टिक करिए, चाहे दूसरा करिए, ठीक है। बाकी इस तरह से एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आता, सेम नहीं आता, मतलब सेम आकृति नहीं आती, ठीक है। तो इसके लिए पहला या दूसरा एक जैसी ही आकृति है सेम देखने पर, तो पहला दूसरा कोई सा भी टिक कर सकते हो। क्वेश्चन मिस्टेक होते हैं। भाग 4 देखते हैं, भाग 4 में क्या देखना है वो क्वेश्चनों को समझते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपके सामने सीरीज का क्वेश्चन है, श्रेणी का क्वेश्चन है। और श्रेणी में क्या होता है, आपको 3 आकृति, प्रश्न में 3 आकृति दी होती है और एक चौथी आकृति आपको ढूंढना होता है। तो ये 3 आकृति एक पैटर्न पर दी रहती हैं, वो कुछ सीरीज के आधार पर दी रहती हैं, कुछ पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझकर अगली आकृति को आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जहाँ पे क्या होगा। चलो देखिए यहाँ पर जैसे कि एक लाइन खींची हुई, अब यहाँ पर अगली बार में क्या, इस लाइन के ऊपर एक नीचे 2 लाइन हो गई, फिर इसके बाद एक लाइन और खिंच गई, अब अगली बार भी एक लाइन और खिंच जाएगी। क्या खिंच जाएगी? एक लाइन और खिंच जाएगी। तो क्या बन जाएगी इसके लिए आकृति? देखिए ये है। अब इसके लिए या तो वो इस तरह से लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे। देखिए वो क्या रहा है उसको देखिए पहले, तो देखिए फिर से हम बताते हैं पैटर्न को, और इसको थोड़ा सा जूम करके और ठीक से बता दें। देखिए क्या हो रहा है, एक लाइन ये यहाँ से ये लाइन खींची है, डायरेक्शन देखना, इस डायरेक्शन में लाइन खींची, फिर अगली बार ये डायरेक्शन में लाइन खींची, अगली बार इधर को खींची, अगली बार में इधर की तरफ खींचेगी। तो एक लाइन का जो छोर था वो दूसरी लाइन से, मतलब एक ही लाइन आगे की तरफ बढ़ी है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे कि दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर ये लाइन आई, फिर इस छोर से, इस वाले छोर से दूसरी लाइन खींची, फिर ये लास्ट वाले एंड से यहाँ पर एक लाइन खींची, इस लास्ट वाले से यहाँ से एक लाइन खींचेगी। इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, एक फूल दे रखा है। यहाँ पर हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पर एक फूल दे रखा है और एक फूल में 2 पत्तियाँ लगी हुई हैं। अभी देखिए एक फूल के अंदर कितनी 2 पत्तियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पर पत्तियों की संख्या 3 हो गई, और ये घूम गया कुछ इस तरह से 45 डिग्री घूम गया, फिर 45 डिग्री घूम गया और एक पत्ती, 3 की जगह पे 4 पत्ती हुई। अभी 45 डिग्री घूमेगा तो नीचे की तरफ मुँह हो जाएगा, 5 पत्तियाँ हो जाएंगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला आंसर रहा, 5 पत्तियों वाला, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि नीचे का पोर्शन सेम है, हर बार नीचे का पोर्शन कैसा है, एक जैसा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन, और सीरीज में आपको क्या करना है, सीरीज को समझना है कि क्या हो रहा है। इस देखिए इस आकृति को देखते हैं, पूरा तसल्ली से देखना है, एक बार में एक ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब देखिए बेहतर समझ में आए, इसलिए देखिए क्या हो रहा है। ये आकृति देखिए, ये आकृति क्या हो रही है, एक दूसरे के मुंह के सामने रखी हुई है, यानी इसको क्या कर दिया, इसको 180 डिग्री इसको आकृति को अंदर घुमा दिया है, ठीक है, यही हुआ है। और इसको क्या किया, ये आकृति ऐसी थी और इसको 90 डिग्री इस तरह से घुमा दिया। तो इस बड़ी आकृति को 180 डिग्री घुमाया इस तरफ, और देखो ये वाली आकृति इधर थी, इसको 180 डिग्री इधर की तरफ घुमा दिया। और ये देखिए जो अंदर वाली आकृति कुछ इस तरह की थी, और इसको क्या है, इधर की तरफ 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक। अब इसको देखिए, जो बाहर वाली आकृति है वो 90 डिग्री घूम जाएगी, यानी इधर को मुंह हो जाएगा इसका, ठीक है, हो जाएगा। और किस तरफ घूम रही ये आकृति, अगर हम इस तरह इधर से घुमाएंगे तो इसको भी क्या करेंगे, हमने इसको क्या कर दिया था, इसको कैसा घुमाया था, ये आकृति ऐसी थी, इस तरफ घुमाया था, और इसको भी इस तरफ घुमाया था। तो ये भी क्या घूम जाएगी, इस तरफ घूमी तो इस तरफ ये घूम जाएगी, तो इस तरफ ये घूमेगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाए, वैसे तो ये आंसर रहा, इसका आंसर ही रहा, इसको इधर घुमाया गया, ठीक। और ऑप्शन, सारे ऑप्शन कट रहे हैं, सारे ऑप्शन क्या है, सारे ऑप्शन कट रहे हैं। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको 190 डिग्री यानी दर्पण प्रतिबिंब बना लेगा, इसका मुंह इधर था तो इधर का इस तरफ मुंह हो जाएगा। समझ आ गया ये, ठीक से आया समझ में। जिस तरह से देखिए ये सेम आकृति है कि नहीं है,
और इसके जैसी आकृति होगी और जो ऊपर की तरफ था तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक है, इसका दिशा भी घूम जाएगी। तो ये इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक डंडी और एक बिंदी। अब ये डंडी जो है, डंडी के साथ एक डंडी और बढ़ गई है और एक बिंदी वही लगी हुई है, फिर से एक डंडी बढ़ गई है और एक डंडी और बढ़ जाएगी, तो 4 डंडी हो जाएंगी और एक बिंदी हो जाएगी। तो ये इसके लिए सही आंसर कौन सा फिट हो जाएगा? ये तीसरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए सिंपल सा, ये तो सबसे सरल था पैटर्न। अरे शिट, एक मिनट देखते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमें ये रहा, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पर एक डंडी थी और एक बिंदी थी, बिंदी भी साथ में घूम रही, बिंदी इधर की तरफ जा रही, ठीक है। यहाँ पर थी, अगली बारी यहाँ अगली बारी ऊपर की तरफ बिंदी चली जाएगी, तो ये इसके लिए ये आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां, भाग 5। यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब को देखना है आपको, चयन कीजिए। और ये क्या, दर्पण प्रतिबिंब नहीं, ये संबंध का क्वेश्चन है, किसका है? रिलेशन, निश्चित संबंध। जिस तरह से इन दोनों आकृतियों में संबंध है उसी तरह से इन दोनों में संबंध होगा। क्या है? फर्स्ट 2 आकृतियों में जो संबंध है, रिलेशन है, उसी तरह से लास्ट 2 आकृतियों में रिलेशन होगा। लेकिन ये क्या है, पहली आकृति पहला जो है अनपास से क्वेश्चन, पहला पैटर्न पूरा किया, दूसरा अधूरा छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बना रही है, ये दोनों आकृति दर्पण प्रतिबिंब बना रही है, तो यहाँ पर भी दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ये जो इधर की तरफ था, ये तीर इधर की तरफ दर्पण प्रतिबिंब बने, इस तरह से दिखेगा और इस तरह से लाइन बनेगी। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन का क्वेश्चन है और रिलेशन से ये क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। रिलेशन में क्या होता है, पहली 2 आकृतियों के साथ जो होता है अंतिम 2 आकृतियों में वैसा ही होने वाला। देखिए जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो ये सर्किल जो था, बाहर वाला सर्किल अंदर की तरफ हो गया और अंदर वाली आकृति बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, जो बाहर आकृति, जो अंदर आकृति थी वो बाहर हो जाएगी और बाहर वाली आकृति क्या हो जाएगी? अंदर हो जाएगी। तो अंदर क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरह से जो सही आंसर बन जाएगा वो कौन सा है? ये वाला आंसर, ठीक है। त्रिभुज कुछ उल्टा बन जाएगा, ये वाला आंसर एकदम सही, और कोई आंसर है भी नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा था, अंदर बाहर आकृति हो रही थी, जो बाहर की आकृति अंदर की बाहर हो गई और बाहर की आकृति अंदर हो गई। इसी तरह से इसमें भी क्या है, इसी को अनपास से क्वेश्चन को बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, और अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रह गया था, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें ए जो था ये उल्टा ये बन गया, ठीक है। ये उल्टा कुछ इस तरह का था और ये यहाँ पर क्या बन, इस तरह का बन गया। साथ में ये गोलियाँ लगा दी हैं, ये 3 गोली लगा दी, तो इसका भी उल्टा बन जाएगा। इसका उल्टा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये त्रिभुज नीचे की तरफ। इसमें भी अंडे चिपक जाएंगे, 3 अंडे चिपका लेते हैं, ठीक है। और बीच में तो कुछ था नहीं और जहाँ की तहाँ है सब मिल लो। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसके लिए? इस कंडीशन में ये आंसर तीसरा एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, इसको ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन नीचे हो गया और ये वाला पोर्शन था वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। यहाँ पर साथ में ये भी देखना, ध्यान से देखना कि ये पोर्शन, ये त्रिभुज जो बना हुआ डार्क, वो कुछ इधर आ गया है ना, नीचे की तरफ, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पोर्शन था, ये लाइन रही, ये पोर्शन ऊपर की जगह पे क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला भाई साहब ऊपर आ जाएंगे। अब इसका जो प्रतिबिंब, जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल इधर जस्ट उल्टे हो जाएंगे, जस्ट उल्टे, जो नीचे की तरफ मुँह था तो ये नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बन जाएगा। कहाँ गया ये पोर्शन, कुछ इस तरह से बना लेगा, ठीक है। ट्रायंगल बना लेगा इस तरह का। तो सही आंसर कौन सा बन जाएगा इसके लिए? ये ऑप्शन एकदम सही होगा, तीसरा वाला, ठीक है। सेम ये वाला ट्रायंगल थोड़ा सा इधर, ये वाला जैसा था ना, जैसे कि तैसा बस सिर्फ नीचे आ गया, ये वाला पोर्शन पूरा था वो नीचे आ गया, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का ही रहेगा। और यहाँ पर ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, तो ट्रायंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। सही आंसर कौन सा आ जाएगा? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां, छठा भाग। यहाँ पर आपके सामने 4 आकृतियाँ दर्शाई गई और ये ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना है। ज्यामितीय आकृति पूर्ण करने के लिए कुछ कटिंग दी होती है, जिसमें हमें क्या, या तो त्रिभुज बनाना होता है, या वर्ग बनाना, या वृत्त बनाकर आकृति को पूरा करते हैं। तो जैसे कि आकृति दिख रही है, इसे हम वर्ग बनाकर पूरा करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग बना के इस पूरा करने पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। वर्ग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आंसर जो दिखेगा, कुछ इस तरह का आंसर होना चाहिए। तो इस तरह का आंसर इसमें है नहीं, तो ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसको यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर इसको इतना ही पूरा करेंगे, इतना ही पूरा करेंगे। तो सही आंसर कौन सा दिखेगा तुम्हें? इस तरह से सही आंसर यहाँ पर नहीं, ये भी गलत है। ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? ट्रायंगल बनाते, ट्रायंगल में सही आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल में बनेगा तो ट्रायंगल में आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर। देखिए आपको 3 आकृतियाँ, या तो त्रिभुज बनाना है, या वर्ग बनाना है, या वृत्त बनाना। तो यहाँ पे वर्ग से तो कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहता, इसलिए ट्रायंगल से ये आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ऐसा आंसर कौन सा? पहला आंसर एकदम सही है। तो इसी तरह से आपको भी देख लेना है। अब इसमें देखिए यहाँ पर वर्ग से पूरी आकृति पूरी हो जाएगी, तो ये देखिए ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई, सीढ़ियाँ कुछ इस तरह की बनी हुई, तो ये तुम्हारा आंसर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 से 23वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए इस पैटर्न को पूरा करते हैं, यहाँ पर वर्ग बनाकर इस आकृति को पूरा कर लेंगे। तो वर्ग बनाकर जैसे ऑप्शन करेंगे तो आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर कौन सा होगा? देखिए ये ऑप्शन, इसके लिए पहला आंसर एकदम सही है, दूसरा आंसर थोड़ा सा कमजोर सा दिख रहा है, ये ज़्यादा कमजोर है, ये मोटा तगड़ा ज़्यादा है। तो सही आंसर कौन सा बैठ रहा है? देखिए इसको अगर हम पूरी तरह से ठीक से आकृति को बनाएं, ठीक से आकृति बनाएंगे तो हमारे सामने जो ठीक से बैठ रहा है वो दूसरा आकृति एकदम सही बैठ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां।
इसमें देखिए अगर इससे यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल बना के पूरा बनेगा आकृति, तो सर्कल बनाएंगे तो इसमें ये ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि इसकी कुछ इस तरह के आंसर मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह का आंसर से पॉजिटिव कौन सा है, ये दूसरा वाला आंसर एकदम फिट होगा। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्टली कट रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके लिए दूसरा हो जाएगा। काफ़ी इजी पोर्शन रहता है इस पोर्शन में। वो भाग छठवां देखते हैं, भाग छठवां सातवें भाग में दर्पण प्रतिबिंब भी आपको ध्यान से देखना है। दर्पण किस तरफ लगा है, डायरेक्शन देख लेना। तो देखिए दर्पण को समझने के लिए इसको जूम करके बता देते हैं। आपके सामने दर्पण किस तरफ रखा है, पहले उसको देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर दर्पण कुछ इस तरफ लगा है, तो इसका इमेज किस तरफ बनेगा, कुछ इस तरफ बनेगा। इस तरफ इमेज बनेगा तो किस तरह का इमेज बनेगा, पहले जो आकृति है, पहले तो देखिए ये पूरा का पूरा ये ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह का ट्रायंगल बना लेते हैं इसको, ट्रायंगल नहीं, ये रेक्टेंगल शेप बना लिया ये। अब इसमें क्या पहले जो होता है पहले वाले को देखिए, जैसे ये देख रहा है दर्पण के पास में ये पोर्शन है, तो दर्पण के पास में एक पोर्शन बनेगा ये वाला लाइन वाला, तो ये लाइन वाला पोर्शन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, इस तरह का लाइन ड्रॉ कहाँ पर हो रही है, इसी तरह का ड्रॉ हो रही है। और इसमें ये पहला ऑप्शन एकदम क्या है, पहला नहीं, ये तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं, सिर्फ लाइनों के हिसाब से ही कट हो रहा है। लाइन सिर्फ इसमें है, इसमें खड़ी लाइन कट गया, इसमें खड़ी लाइन ये कट गया, और ये ऊपर की तरफ चला गया। सेम जो पहले दर्पण के पहले भाग में ये दिखेगा, तो इधर भी दर्पण के सामने भाग ही पहले दिखेगा, तो इसमें ये तीसरा वाला एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 से 26 में क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दर्पण की दिशा देखिए बदल दी, दर्पण की दिशा बदल दी तो इमेज भी दूसरी तरफ बनेगी। इमेज इस तरफ बनने वाली है, तो इस तरफ देखिए ये ज़्यादा बड़ा बना लिया। सर्किल अंदर ही अंदर की इमेज बना लेते हैं, बाहर का गोला नहीं बना रहे। ये अंदर की इमेज जो है जिसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है, इसका देखना, तो ये कुछ इस तरह का है। अब देखिए पहले ये 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले 3 लाइनें ड्रॉ दर्पण की तरफ खिंच रही हैं, तो ये दर्पण की तरफ लाइनें ये 3 ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और ये दर्पण से दूर की तरफ है, तो ये दर्पण से दूर की तरफ ये 3 लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये कुंदा देखिए दर्पण के पीछे की तरफ है, तो दर्पण के पीछे की तरफ यहाँ से ये कुंदा इस तरह से लग जाएगा। अब कुंदा मैंने इतना अच्छे से तो बना नहीं पाया, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके लिए कुंदे के हिसाब से ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। ये ऑप्शन कुंदे से कट जाएगा। ठीक है, दर्पण से दूर की तरफ है, तो दर्पण से दूरी की तरफ कुंदा होगा, और ये कुंदे की वजह से कट गया, सारे ऑप्शन कट गए, ये कुंदे से कट गया, तो ये ऑप्शन एकदम सही होगा, दर्पण से दूर की तरफ कुंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में दर्पण की दिशा फिर से बदल दी है। अब इसको देखिए, अब इमेज देखेंगे तो इमेज में ये पोर्शन जो है दर्पण से दूर की तरफ बनेगा। इस पोर्शन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इमेज बनाना है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, तो सबसे पहले ये पैर दिखेगा। कौन सा दिखेगा, ये पैर, वो भी इधर की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि इस इमेज को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो सबसे पहले ये पैर बन गया पैर, और उसके पीछे ये पैर बन गया, ये दोनों पैर बने थे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये दर्पण इस तरफ बन रहा है आकृति, तो इस तरफ पहले देखिए। अगर हम इस आकृति को बनाए तो डिफिकल्ट थोड़ा जरूर लग रहा है, तो ये पोर्शन पहले बनेगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस तरह का ये पोर्शन पहले बन जाएगा, तो ये पोर्शन पहले आ गया, ये हाथ आ गया, उसका ये हाथ आ गया, उसके बाद ये सिर से हम बना हुआ है, और ये बाहर वाला हाथ, ये तो ये बाहर वाला हाथ ही बन जाएगा। ये बाहर की तरफ है, दर्पण से बाहर की तरफ, तो ये क्योंकि ये इमेज यहाँ पर रखना है आपको, क्या रखना है, यहाँ पर इमेज रखोगे तो पहले कौन सी आ जाएगी, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। चौथा नहीं है, चौथे के कान देखिए, कानों की दिशा देखिए, कान थोड़े बहके हो गए, इसके कान देखिए 70 है एकदम। ठीक है, चौथे में देखिए कानों को ध्यान से देखेंगे तो कानों की दिशा देखिए, इसमें ये ऊपर को उठा हुआ, ये नीचे को डरा हुआ है, और ये कानों के हिसाब से ये बेस्ट है, और ऑप्शन ही सही है, इसके लिए ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 के 28वां क्वेश्चन दर्पण। अब देखिए पहले ये पोर्शन देखिए, ये अगर एक ट्रायंगल आसानी से बन जाएगा तो इसको बना लेते हैं। ये ट्रायंगल पहले तो ट्रायंगल का इमेज ट्रायंगल ही बनता है। ये तीनों लाइन है पोर्शन। अब ये देखिए दर्पण के पास से अंदर की तरफ गई, दर्पण से पास से अंदर की तरफ गई, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ऊपर से नीचे की तरफ आई तो ऊपर से नीचे की तरफ आ गई। अब ये दर्पण से दूर जा रहे हैं तो ये दर्पण से दूर आ गई। अब इसमें एस देखिए, दर्पण से दूर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, दर्पण से दूर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये इस तरह की इमेज बना लेगी। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा बैठ रहा है, इसके लिए सही आंसर जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है चौथा नहीं है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। कौन सा है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं, इसमें एस की वजह से ये कट हो गया क्योंकि ये दर्पण से दूर की तरफ चौथे, इसको देखिए, ये देखना दर्पण की दूर की तरफ है ना, तो इधर भी दर्पण की दूर की तरफ होता है, तो ये पोर्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन। भाग 8 में देख ले, पहले क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये दे रखा है कागज के टुकड़े को खोलना है आपको, पहले तो मोड़ के खोलना है। ठीक है, खोलने वाला है कागज के टुकड़े के तह खोलने पर किस प्रकार की आकृति बनेगी, या फिर कुछ भी कटिंग वगैरह का बेस है, तो कटिंग पर ही क्वेश्चन आता है। कागज को काट दिया जाता है, फिर उसके बाद उस टुकड़े को खोलते हैं तो क्या आकृति बनेगी, देखिए यहाँ पर। अब इसके लिए हम इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए अगर इस कागज़ को खोलेंगे तो ये आकृति यहाँ पर इतना खुल जाएगा। जैसे देखिए ये था यहाँ पर मुड़ा हुआ है, अगर हम इसको इस तरफ खोल देंगे तो ये पूरा क्या है, यहाँ पर खुल जाएगा, तो इस तरह का बन जाएगा। फिर ये इधर खुल जाएगा तो ये पोर्शन इतना और बन जाएगा। फिर ये नीचे की तरफ ये खुल जाएगा तो नीचे की तरफ ये पूरा गोला बना लेगा, तो पूरा गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा गोला का गोला बन जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर एकदम सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में। यहाँ पर देखिए इसको अगर इस पूरे गोले को फिर से गोला बनाना है, उस गोले को बनाने के लिए हमें इस कटिंग ये हमारे सामने जो है आकृति को खोलना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस पोर्शन को अगर हम ऊपर की तरफ खोलेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बना लेगा। तो क्या करना है इसको, पहले तो इसको ठीक कर लें, कुछ इस तरह की आकृति बनाएगी, इस तरह की ना। तो ये पहले ही ऑप्शन सही है क्योंकि ये आकृति इधर खुलेगी तो इधर भी बना लेगा, इस लाइन पर यहाँ पर भी एक ड्रॉ होगी लाइन। ठीक है, चार आकृति होंगी क्योंकि ये सबसे छोटा भाग है, और इस भाग को जब इधर खोलेंगे फिर इसको इधर खोलेंगे तो चारों तरफ से कौन सा आंसर सही दिखेगा, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ये मोड़ है, इस मोड़ को पूरे वृत्त में खोलना है, इस पोर्शन को। जैसे ये पोर्शन जो यहाँ पर खुला है ये वाला,
अगर हम इसको इधर खोल देंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी चौकोर, ठीक है। और इस तरह से सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं, सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं तो बस पहला ऑप्शन ही बच गया, क्योंकि एक भाग खुला है, पूरे चारों भाग खोलेंगे तो 4 आकृतियाँ इस तरह से उभर के आएंगी। 4 के 8 भाग करें, इसके कितने भाग करें, 8 भाग करें, 1/4 में 2 भाग हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कितने इस तरह से हर एक में ये इतने सारे भाग खोलेंगे, इससे सारे भाग खोलेंगे तो इस लाइन पर बनेंगे, एक इस लाइन पर बनेगा आकृति और एक इस लाइन पर बनेगा इसी के सामने और एक इस लाइन पर बनेगा, तो ये 4 आकृति हमारी इस पर बनेगी क्योंकि इसके 8 में भाग खुले हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वां। देखिए मोड से काफ़ी आज आसान क्वेश्चन होता है, इसका 1/4 भाग है, क्या है, 4 भाग खुलेंगे। 4 भाग खुलेंगे तो देखिए पहले तो हम इस 4 भाग कर लेते हैं, 4 भाग खुलेंगे तो इस भाग को जैसे इधर खोलेंगे तो इस तरह की आकृति बन जाएगी और ये गोला भी साथ में एक ऊपर लेके आएगा, तो इससे हम इसी तरह का इस लाइन पे भी ये आकृति बन जाएगी और ऊपर एक गोला एक नीचे खुला होगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा एकदम सही होगा। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वें क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें इसकी 8 भाग करें, कितने भाग करें, 8 भाग करें। 8 भाग माने समझ रहा हूँ, ये इस इतने सेक्शन में 2 भाग हैं, इतने सेक्शन में 2 भाग हैं। अगर हम इसको पूरा करें तो हर एक सेक्शन में कुछ इस तरह के भाग होंगे। अब अगर हमने इसको हर जगह खोलेंगे तो इस लाइन पे ये गोला बन जाएगा, इस लाइन पे क्या इस तरह का बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, तो यहाँ पे भी एक बन जाएगा खोलेंगे तो, और ये वाली आकृति यहाँ पे भी बन जाएगी, इसके आगे पीछे भी आकृति बन जाएगी कुछ इस तरह से। अब ये पोर्शन से हम इधर भी चला जाएगा, इधर भी हो जाएंगी 2 गोली और एक यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है, 4 गोला और ये 4 ये वाला पोर्शन। देखो इधर से अगर हम इसको कट करें, इसको इस तरह से मोड़ दें इसको ऐसा, तो देखिए ये पोर्शन एकदम करेक्ट होगा और कोई ऑप्शन है भी नहीं है, सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं इसके। काफ़ी इजी रहता है इस पोर्शन में, बस आपको अच्छे से करना है समझ के, तभी जाके पूरे में पूरे नंबर आते हैं, अन्यथा मिस्टेक हो जाती है। अब भाग 9 देखते हैं, भाग 9 में क्या पूछा है वो देख लेते हैं पहले। ये क्या है, कट आउट वाला, क्या करना है इसका, देखिए ये जो कटिंग दे रखी है आपके सामने, कुछ कटिंग दे रखी है, इससे कौन सा चित्र बनेगा, कौन सा चित्र इनका संग्लित कर ले, मतलब इन सबको मिला दे तो कौन सा चित्र पूरा बनेगा, ठीक है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, एक प्रश्न चित्र दे रखा है, एक प्रश्न चित्र ये दे रखा है, उसके 4 उत्तर चित्र दे रखे हैं, ठीक है। दिए गए चित्र में उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र उपलब्ध कट बनाया जा सकता है, इनके माध्यम से बनाया जा सकता है, ऐसा चित्र तुम्हें देखना है, उपलब्ध कट के माध्यम से बन सके। तो देखिए अब इसमें ये 2 सेम पोर्शन, ये दोनों सेम पोर्शन है ना, तो सेम पोर्शन पहली बात तो ये वाला ऑप्शन तो कट ही हो जाएगा, इसमें तो ये वाली आकृति है ही नहीं है, यहाँ पर इस टाइप की कोई बॉक्स है नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी कट हो गया, इसमें छोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 ट्रायंगल है नहीं तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अभी कट होने के बाद ये 2 आकृति देखिए यहाँ पर रही, इसमें ये रही एक आकृति और ये रही हमारी दूसरी आकृति, और ये छोटा सा ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बना दिया नो, और ये वाला पोर्शन तुम्हारे सामने जो था वो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इस तरह से आंसर इसके लिए सही से होगा, दूसरा आंसर एकदम करेक्ट होगा। सारे ऑप्शन पूरी तरह से कट जाते हैं तो ऑप्शन बचता ही नहीं है, एक आंसर बचा है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 34वां, इस पोर्शन से कौन सा आंसर कट रहा है। देखिए इस पोर्शन से ये ऑप्शन कट हो गया, पूरी तरह से कट हो गया, क्योंकि इतना बड़ा तो यहाँ पर इस तरह का है नहीं, छोटा सा भाग है। और ये पोर्शन देखते हैं, ये पोर्शन में देखा जाए तो ये पोर्शन इस वाले भाग की वजह से, इस वाले भाग की बड़ा ट्रायंगल हो गया, ये हो सकता है ये वाला ऑप्शन कट हो गया और ये ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन नहीं है, ट्रायंगल वगैरह कुछ नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा एकदम सही हो जाएगा। तो इसमें बेहतर ऑप्शन ढूंढने के लिए कट कर दीजिए, ऑप्शन कट करेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको जूम आउट करके दिखा दें तो और आसानी से तुम्हारे समझ में आ जाएगा। देखिए सारी आकृति बनाते हैं, अलग अलग कलर से बना लेंगे और क्या है, टाइम पास नहीं होगा तुम्हारा, टाइम खराब नहीं होगा, टाइम अच्छा होगा। देखिए क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन नीले वाले भाग से हमने जो बनाया होगा यहाँ पर बनाते हैं, इस वाले पोर्शन में देखिए ये वाला नीला भाग बना दिया हमने यहाँ पर, देखिए काफ़ी अच्छी पेंटिंग है हमारी। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर लाल ले लेते हैं, लाल वाला भाग ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल यहाँ पर बना होगा। तो इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन में जो ट्रायंगल बना होगा ये पोर्शन ट्रायंगल है, ठीक है, बढ़िया आकृति दिख रही होगी। अब थोड़ा सा कलर फिर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलर ले लेते हैं, अब इतने सारे कलर हमारे पास, तो क्या करें। अब देखिए इधर यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ब्लैक डार्क से, तो ये ब्लैक डार्क से ये वाला पोर्शन ये रहा यहाँ पर कुछ इस तरह का। अब छोटा वाला भाग भैया, छोटा वाला भाग यहाँ पर रहा, तो ये पोर्शन पूरा करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, इसके लिए फिर 2 क्वेश्चन 4-6 क्वेश्चन रहेगा। देखिए इधर देखते हैं, सारे पोर्शन देखना। देखिए इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए ऑप्शन कट करने के लिए हमने बोला था ऑप्शन कट करेंगे आंसर निकालेंगे, तो ये ऑप्शन पूरी तरह से कट हो जाएगा। ये कट क्यों हो गया, क्योंकि ये प्लेन है, ये एक रेक्टेंगल है जो कि 90 डिग्री वाले हैं, ये रेक्टेंगल थोड़ी फैल है, तिरछे होगा, तो ये ऑप्शन कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर मुझे मिल गया, ये चौथा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। ये 2 डब्बे, ये 2 बॉक्स थे, ये 2 बॉक्स हो गए, और यहाँ पर ये कुछ लाल पेन अच्छा लग रहा था मुझे, लाल पेन लेते हैं, लाल पेन ठीक था, तो इसको लिए लाल पेन यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 बॉक्स बन गए तुम्हारे, ये 2 बॉक्स हैं, यहाँ पर एक बॉक्स ये बना हुआ है और 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो 2 ट्रायंगल बाजू में चिपके हुए हैं। तो इस तरह से इस 35वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा चौथा वाला, ठीक है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इजी है। देखिए 4 ट्रायंगल बराबर इसमें है, कौन से, ये वाला, इसके लिए सही होगा। यहाँ पर ये ट्रायंगल छोटा है, काफ़ी छोटा दिख रहा है ना, ये कुछ बड़ी छोटी पर यहाँ पर ये सभी जैसे हैं, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लास्ट भाग है ये, इसका आज देखते हैं।
हाँ, यहाँ पर निहित आकृति देखना है, छुपी हुई आकृति को किस तरह से ढूंढेंगे। भाई ये छुपी हुई है, कहीं पे छुपा दी गई है इस आकृति को, तो ये आकृति कहाँ पे छुप सकती है, बड़ा करके ढूंढते हैं इसको, लेंस लगा के ढूंढेंगे अपने ना। तो यहाँ पर अब छुपी हुई आकृति को हम ढूंढ लेंगे। देखिए ये आकृति, इस तरह की आकृति कहाँ पर छुपी हुई है ये भैया, तो ये देखिए यहाँ पर छुप गई है, ये इस तरह से दिख रही है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। 1 मिनट, तीसरा 1 मिनट, हाँ गलत हो गया भैया, सही बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि भाई इधर से बना हुआ है, ऊपर वाला भाग इधर है, तो ये यहाँ पर बना है, ये रहा इस तरह से आकृति, ये रही सेम आकृति यहाँ पे छुपी हुई है वाली, यहाँ पे ये उल्टा है, गलत देख लिया हमने। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ये डब्लू वाला देखते हैं, ये डब्लू भैया इधर छुप जाएंगे, कहाँ पे छुप सकते हैं, ये पहले में छुप सकते हैं यार, कहीं पे छुपने की इन्हें दिखी नहीं रास्ता, ये रहा। तो ये भाई यहाँ पर छुपे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 38वां 39वां क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आकृति को देखना है कहाँ पे छुपी हुई, भाई ये आकृति यहाँ पर छुपी है दूसरे भाग में, देखिए कहाँ छुपी हुई, ये रहा भाई साहब, ये रहा इस तरह से छुपी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर छुपी हुई है। और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 40 ही क्वेश्चन पूछते हैं, 40 क्वेश्चन का हमने वादा किया था कि 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं, 40 नंबर 50 नंबर के हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहाँ पर छुप सकता है भैया, तो ये रहा कहीं पर तो छुपेगा, इसमें छुप सकता है ना। चलो देखते हैं कहाँ छुपता है, ये छुपा है, देखो ये रहा, ये तो एक बॉक्स बन गया, और एक लाइन इधर से क्रॉस कर दो, एक लाइन इधर से क्रॉस कर दो, तो सही आंसर कौन सा, पहला। यहाँ कहीं पर भी नहीं छुप पाना भाई साहब, ये सही आंसर। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर दिखाई दिया होगा, और इस तरह से आप हर एक वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो निश्चित तौर पर आपकी हर एक सेक्शन वाला जो सेक्शन वाइज रहता है, हर एक सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।